Good morning, everyone. Myself is Patel Sharda from SRKP English Medium School, Sukesh. Today I am going to teach in Hindi third standard. तो अब हम पाठ नंबर 7 नंदन 1 रिवीजन करेंगे। हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो गया, अब हम रिवीजन करेंगे। ओके, नंदन 1। एक दिन शिक्षक के साथ सभी छात्र नंदन वन की सैर करने गए। कहाँ गए? शिक्षक के साथ नंदन वन की सैर करने के लिए। वहां उन्होंने छोटे छोटे बंदर, रंग बिरंगे पक्षी और 2 मोर देखे। उन्होंने वहां क्या देखा? बच्चों ने छोटे छोटे बंदर, रंग बिरंगे पक्षी और 2 मोर। मोर की तरफ उंगली दिखाकर शिक्षक बोले, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बादल देखकर खुशी से नाचता है। यहाँ देखिए, मोर की तरफ उंगली दिखाकर शिक्षक बोले। यहाँ जो वाक्य बोला जाता है वो अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। यहाँ देखिए, ये जो चिन्ह है ये इसे क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह। कौन सा वाक्य अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है? जो वाक्य बोला जाता है वो वाक्य को अवतरण चिन्ह में राइट करना होगा। ओके, शिक्षक ने क्या कहा? शिक्षक क्या बोले? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। यह बादल देखकर खुशी से नाचता है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ ये बंदर है और ये 2 मोर है। यहाँ शिक्षक, ये शिक्षक है और ये छात्र, छात्र એટલે શું? विद्यार्थी। अब आगे देखिए, सभी बच्चे एक दूसरे को पीछे ढकेल कर आगे आने की कोशिश करने लगे। क्या करने लगे? सभी बच्चे एक दूसरे को पीछे ढकेल कर आगे आने की कोशिश करने लगे। क्यों कोशिश करने लगे? क्योंकि सभी छात्रों को मोर, बंदर ये देखने के लिए ढकेल कर आगे आना चाहते थे, देखना चाहते थे। इसीलिए सभी बच्चे एक साथ मोर को देखना चाहते थे। क्या देखना चाहते थे? मोर को। बाग में कोयल भी कूक रही थी। कोयल की आवाज आपने सुनी होगी। ओके, अपने गांव में भी खेतों में कोयल की आवाज सुनी होगी आपने। बाग में कोयल भी कूक रही थी। यह सुनकर बच्चे पेड़ की ओर देखने लगे। इसी समय सोहन सभी बच्चे एक दूसरे को पीछे ढकेल कर आगे आने की कोशिश करने लगे। सभी बच्चे एक साथ मोर को देखना चाहते थे और बाग में कोयल भी कूक रही थी। यह सुनकर बच्चे पेड़ की ओर देखने लगे। इसी समय सोहन ने पास लगे हुए पेड़ से लकड़ी तोड़कर हाथ में
ली। इसी समय सोहन ने क्या किया, पास में लगे हुए पेड़ એટલે શું, झाड़, पेड़ से लकड़ी तोड़कर हाथ में ली। यह देखकर शिक्षक ने उसे रोक दिया और समझाने लगे कि पेड़ की लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि पेड़ हमें प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन देता है, औषधि यानी कि दवाएं देती है, छांव देती है, लकड़ी देती है और फल फूल देते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन, हम श्वासोश्वास की क्रिया करते हैं, वो ऑक्सीजन प्राणवायु देते हैं। इसीलिए पेड़ को नुकसान करना हमें नहीं चाहिए। ओके, इसलिए शिक्षक ने लड़के को, सोहन को समझाया कि लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे। फिर बच्चों ने साइज से अनुमति लेकर घोड़े को रोटी खिलाई। साइज यानी कि घोड़े का मालिक। फिर बच्चों ने क्या किया, साइज से अनुमति लेकर घोड़े को रोटी खिलाई। घोड़े के साइज ने बच्चों को बारी बारी से घोड़े पर बैठाया। सभी बहुत प्रसन्न थे। सब ने फिर बाग में भोजन किया। शाम को सब मोटर में बैठकर घर लौटे। वंस अगेन हम ये गुजराती में अनुवाद करेंगे और देखेंगे। एक दिन शिक्षक के साथ सभी छात्र नंदनवन की सैर करने गए। एक दिवस शिक्षक સાથે બધા વિદ્યાર્થીઓ, છાત્ર એટલે વિદ્યાર્થી, નંદનવન ના પ્રવાસે ફરવા માટે ગયા। वहां उन्होंने छोटे छोटे बंदर, रंग बिरंगे पक्षी और दो मोर देखे। ત્યાં એમણે શું જોયું? નાના નાના બંદરો, रंगबेरंगी यानी कि रंगबेरंगी पक्षी अने बे मोर जोया। मोर की तरफ उंगली दिखाकर शिक्षक बोले, मोरनी तरफ आंगળી बतावीने शिक्षक बोल्यो, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે। આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી શું છે? मोर। यह बादल देखकर खुशी से नाचता है। मोर वादळ જોઈને ખુશીથી એટલે આનંદથી નાચે છે। नेक्स्ट। सभी बच्चे एक दूसरे को पीछे ढकेलकर आगे आने की कोशिश करने लगे। બધા બાળકો એકબીજાને પાછળ ઢકેલીને એટલે કે પાછળ ધક્કો મારીને આગળ આવવાની કોશિશ કરે છે। सभी बच्चे एक साथ मोर को देखना चाहते थे। બધા બાળકો એક સાથે મોર જોવા ઈચ્છતા હતા। बाग में कोयल भी कूक रही थी। बाग में એટલે બગીચામાં कोयल પણ बोली रही थी। यह सुनकर बच्चे पेड़ की ओर देखने लगे। आ सांभळीने बाळको झाड़ तरफ, और એટલે तरफ, यहाँ देखिए और ने कानो मात्र एक मात्र और एनो अर्थ શું થશે? और એટલે तरफ, અને અને કાનો બે માત્રા હોય તો और નો શબ્દ अर्थ શું થશે? અને। પણ અહીં એક માત્ર છે એટલે એનો अर्थ શું થાય? तरफ। बच्चे पेड़ की ओर देखने लगे। बाळको झाड़ तरफ देखने लगे એટલે જોવા लाग्या। इसी समय सोहन ने
पास लगे हुए पेड़ से लकड़ी तोड़कर हाथ में ली। आ समये सोहने बाजूમાં ઝાડ હતું એની લકડી એટલે લાકડી તોડીને હાથમાં લીધી। यह देखकर शिक्षक ने उसे रोक दिया। आ જોઈને शिक्षके એમને રોક્યો और समझाने लगे कि पेड़ की लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। झाड़ नी लाकड़ी तोड़वी ए सारी बाबत नहीं, सारी बात नहीं। यहाँ देखिए ये और है, यहाँ और, तो उसमें और यानी कि तरफ, और यहाँ दो मात्रा की और है, ये इसका मीनिंग क्या होता है? अने। तुम्हारे खास ध्यान रखवानुं छे। ओके, नेक्स्ट। फिर बच्चों ने साइज से अनुमति लेकर घोड़े को रोटी खिलाई। પછી બાળકોએ ઘોડાના માલિકની अनुमति એટલે સંમતિ લઈને ઘોડાને રોટલી ખવડાવી। घोड़े के साइज ने बच्चों को बारी बारी से घोड़े पर बैठाया। घोड़ाना मालिके बाळकोने वाराफरती बारी बारी यानी कि वाराफरती घोड़ा पर बेसाड़िया। सभी बहुत प्रसन्न थे, बधा बाळको खूब खुश हता। सबने फिर बाग में भोजन किया। बधा बाळकोए शुं कर्युं? बगीचामां भोजन कर्युं। शाम को सब मोटर में बैठकर घर लोटे। शाम એટલે સાંજે બધા બાળકો મોટરમાં એટલે ગાડીમાં બેસીને પાછા ઘરે ફર્યા। લોટ એટલે ફર્યા। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे शब्दार्थ। शिक्षक, शिक्षक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीचर, TEACHER, टीचर यानी कि शिक्षक। छात्र हिंदी में छात्र और अंग्रेजी में स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट यानी कि हिंदी में छात्र कहते हैं। बादल, क्लाउड, CLOUD, क्लाउड यानी कि बादल। प्रसन्न यानी कि हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, हैप्पी यानी कि प्रसन्न, खुश। भोजन, मेल, MEAL, मेल, भोजन। कोशिश, इफर्ट, EFFORT, इफर्ट यानी कि कोशिश। साइज, हॉर्स राइडर, HORSERIDER यानी कि घोड़ा नो मालिक। साइज, हॉर्स राइडर। ओके, ये शब्दार्थ आपको रीड करने होंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे स्वाध्याय। पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स फॉर द लेसन। फर्स्ट ब्लैंक्स देखिए, मोर हमारा, यहाँ ब्लैंक्स दी गई है और पक्षी है। मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। ब्लैंक्स में क्या आएगा? राष्ट्रीय। सेकंड ब्लैंक्स और में कोयल कूक रही थी। कहाँ कूक रही थी कोयल? बाग में। यहाँ ब्लैंक में बाग आएगा। ओके, नेक्स्ट। सभी बहुत क्या थे? प्रसन्न थे। ब्लैंक्स में प्रसन्न राइट करना। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शिक्षक के साथ छात्र कहाँ गए थे? यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर। शिक्षक के साथ छात्र कहाँ गए थे? शिक्षक के साथ सभी छात्र नंदनवन की सैर करने गए थे। कहाँ गए थे? नंदनवन की सैर करने। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। हमारा राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है, हम सभी जानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट। घोड़े को क्या खिलाया? घोड़े को रोटी खिलाई। अब शब्दार्थ हम देख चुके हैं। ओके,
अब आगे देखिए, लिंग पहचानिए। लिंग पहचानिए, सॉरी, ओके। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ जो शब्द दिए हैं उसका अंग्रेजी में अर्थ लिखना है, ओके। शिक्षक, शिक्षक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीचर, EACHER। नेक्स्ट, बादल, क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। नेक्स्ट, छात्र यानी कि स्टूडेंट, STUDENT। ओके, यहाँ जो 3 शब्द है उसका अंग्रेजी में लिखना है। शिक्षक એટલે टीचर, ગુજરાતીમાં શું કહેવાશે? शिक्षक। ओके, बादल, क्लाउड यानी कि बादल, छात्र એટલે विद्यार्थी, स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे, लिंग पहचानिए। लिंग पहचानिए यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ तोता, तोता क्या आएगा? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? तोता। आप कैसे जानोगे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग? तो आपको क्या करना होगा? पहले रीड करना होगा। तोता कैसा है, कैसा है आएगा तो पुल्लिंग होगा, और कैसी है आएगा तो स्त्रीलिंग होगा। ओके, तोता कैसा यानी कि क्या आएगा? पुल्लिंग। घोड़ा, घोड़ा कैसा है तो क्या होगा? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। नेक्स्ट, मोर, मोर कैसा नाचता है तो कैसा आएगा तो क्या होगा? पुल्लिंग। नेक्स्ट, कोयल, कोयल कैसी गाती है तो कैसे आएगी ना, तो कैसी होगी तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। इसी तरह आपको पहले कन्फर्म करना होगा कि कैसा आता है या कैसी। कैसा आएगा तो पुल्लिंग होगा, और कैसी आती है तो स्त्रीलिंग होगी। ओके, कोयल कैसी गाती है, ये शब्द का उपयोग करके आप देखिए, रीड करके। कोयल कैसी गाती है तो कैसी शब्द आता है तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। और मोर कैसा है, कैसा आएगा तो पुल्लिंग होगा। ओके, तो इस तरह आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचान कर राइट करना होगा। ओके, अब देखिए वंस अगेन, अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे फिर से। शिक्षक के साथ सभी छात्र कहाँ गए? तो फर्स्ट वाक्य में देखिए, शिक्षक के साथ सभी छात्र नंदनवन की सैर करने गए। ओके, आंसर आएगा। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो यहाँ देखिए सेकंड लाइन में, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, घोड़े को क्या खिलाया? घोड़े को क्या खिलाया? पाठ में देखिए, साइज से अनुमति लेकर घोड़े को क्या खिलाया? रोटी। तो आंसर क्या आएगा? घोड़े को रोटी खिलाई। ओके, इस तरह आपको रीड करके राइट करना होगा, और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स ये आपको रीड करनी है, क्वेश्चन आंसर और शब्द जो दिए हैं उसका अर्थ राइट करना है। बाद में स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये आपको राइट करना होगा, रीड करना होगा पहले इस तरह। तोता, तोता कैसा है इसलिए क्या आएगा? पुल्लिंग। कैसा है ना, इसीलिए। घोड़ा कैसा है तो पुल्लिंग होगा। मोर कैसा है? पुल्लिंग। कोयल, कोयल कैसी गाती है तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। इस तरह आपको वाक्य रीड करके आपको पहचानना होगा।
कि स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग। ओके, आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम यहाँ नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 8 देखेंगे। यहाँ लेसन नंबर 7 यानी कि पार्ट नंबर 7 नंदनवन हम सीख चुके हैं और ये पुनरावर्तन चल रहा है। ओके, थैंक यू।